गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार बहुत हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि कल से हम मॉक टेस्ट वाइस प्रिंसिपल का शुरू कर रहे हैं। बहुत लोगों का फ़ोन आ रहा है। पीछे 8 महीने से हम लोग कहते थे एडमिशन ले लीजिए, समय समय पर क्लास चल रहा था, लेकिन अब लोग 11th आवर में याद आती है चीज़ों को, और हमारे लिए व्यवस्था का एक संकट है। ऑलरेडी मुखर्जी नगर में हम लोग का इंस्टीट्यूट सील हो चुका है और व्यापक जगह की बहुत अफरा तफरी है कोचिंग की दुनिया में। किसी तरह हम लोगों ने मैनेज किया है, जो पहले से हमारे हैं उनके लिए शेड्यूल है। फिर भी कुछ गुरु कहते हैं, अच्छा नहीं लगता उनको मना करना, तो फिर हम लोगों ने ये तय किया है कि आप चाहें तो सिंगल इंटरव्यू के लिए भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। दफ्तर में आप बात कर लें मनीष कुमार जी से, जो नंबर है कस्टमर केयर पे, और क्या कहते हैं, क्या उस शेड्यूल बनाते हैं और उस हिसाब से देखें। चूँकि 10 तारीख बहुत नज़दीक है और इसमें सारी चीज़ों को करना थोड़ा कठिन है, तो जल्दी करने जिनको जो करना है 1-2 दिन में कर लें, नहीं तो वरना मैं एडमिशन क्लोज कर दूंगा। प्रिंसिपल के समय भी बहुत अफरा तफरी लोग बाद में मचाए, अच्छा नहीं लगता है कि कोई गुरु हड़बड़ी करे, बड़ा परिश्रम का पैसा देता है। चलिए, आज मैं एक्सपीरियंस से उन लोगों को बताना भी धर्म समझता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ प्रिंसिपल बने, वो हमारे स्टूडेंट नहीं थे लेकिन हमारे वीडियो रेगुलर देखते थे और उन लोगों ने हमें अप्रिसिएट किया। खासकर हमारी टीम अभी इन दिनों सारे स्कूल विजिट की थी पब्लिकेशन वर्क से, तो एक बहुत ही आदरणीय प्रिंसिपल मिले उनको, सब नाम नहीं लूँगा पूरा, मिस्टर झा। उन्होंने कहा कि मैं आपका स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं रहा हूँ लेकिन एकलव्य पद्धति से रहा हूँ, यानी समझाऊँ, तो मुझे अच्छा लगा। तो ये मेरा नैतिक दायित्व है। आज ये मैं बताने जा रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी क्या है। तो देखिए, बात बड़ी साफ है, आपकी योग्यता की परख हो चुकी है। इंटरव्यू होता ही क्यों है किसी भी गस्टेड ऑफिसर के परीक्षा में? केवल और केवल आपके बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए। और बॉडी लैंग्वेज कैसे कोई समझेगा? तो कुछ प्रश्नोत्तर होंगे, कुछ प्रश्न होंगे जो कभी आपको उत्तेजक, एक्साइटेड कर देंगे, कुछ आपको मतलब आपके इमोशनल इंटेलिजेंस को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेंगे, आपके आईक्यू को नहीं करेंगे। कहीं आपको लगेगा कि वास्ट होके हमसे पूछा जा रहा है, कहीं लगेगा जबरदस्ती हमको हरास किया जा रहा है। नहीं, कोई ऐसा नहीं सोचता। वो बोर्ड बैठी हुई है आपके सिलेक्शन के लिए। अब रिजेक्शन का बोर्ड नहीं है। आपके जो रिटन एग्जाम था वो रिजेक्शन के लिए था, अब वो सिलेक्शन के लिए है। अब आप अपने बॉडी लैंग्वेज को अगर गलत करते हैं, और बॉडी लैंग्वेज में याद रखिए बोलने से ज़्यादा, यानी वर्बल एटीट्यूड से ज़्यादा नॉन वर्बल एटीट्यूड है। अभी अभी जिस पे पूरा इंटरव्यू मेरा होने जा रहा है, हम जो आगे प्रिंसिपल को बताएंगे, वो बहुत रिसेंट किताब आई है और दुनिया के सारे स्कॉलर ऐसी किताबों को पढ़ते हैं। वो कोई और नहीं, बहुत महंगी किताब है, नेट पे आप चाहें तो अमेजन से खरीद सकते हैं। वो किताब का नाम है डेविड ब्रुक्स। डेविड ब्रुक्स की किताब है हाउ टू नो अ पर्सन, एक व्यक्ति को हम कैसे जानेंगे। तो उस किताब का लब्बो लुबाब ये है कि वो बहुत जोर देता है कि पर्सन के अंदर इंपैथी कितनी है। सिंपैथी तो बहुत लोगों में होती है, और सिंपैथी का मतलब ही होता है कि अपने जान पहचान रिश्तेदार के प्रति सहानुभूति, उसके किसी दुख में शामिल होना, जन्म मरण मृत्यु हरण में आपकी उपस्थिति, सहानुभूति है, वो आपका दायित्व है। लेकिन आपका व्यक्तित्व में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, एज ए ब्रॉड पर्सपेक्टिव, स्कूल के बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, सब जगह आप चैतन्य रहें, आपकी चेतना, आपका कॉन्शियस ऑलवेज गाइड करे कि इम्पैथी से, यानी हमदर्दी और इम्पैथेटिकल सोचना है, यानी पारानुभूति से, बिना समझे, बिना किसी के दुख दर्द को बताए हुए भी आप फील करो, दैट इज इम्पैथी। तो मोर ग्रेटर देन, कभी वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, या लेकिन नाउ ए डे जो रिसेंट रिसर्च है, खासकर ये पूरी दुनिया इमोशनल इंटेलिजेंस से चल रही है। बीइंग ए टीचर यू बेटर नो कि 85% ऑफ द मेंटल डेवलपमेंट हैड ऑलरेडी फिनिश्ड within the 6th year. So how after the 6th year, what will play the greater role in a human life?
तो दैट इज कॉल्ड द इमोशनल इंटेलिजेंस, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, और दैट इज very important, or that is not important for a during a fixed time duration. It is lifelong. It is the ability to skill and ability to lead your life. ये पूरे जीवन को सन्मार्गित करने के लिए। तो आप कितने इम्फेटिक हैं, और वर्बल लैंग्वेज का पूरा रोल आपके इंटरव्यू में होने जा रहा है 75%। विगत अनुभव मेरा बताता है, पास्ट एक्सपीरियंस वो बताता है कि जिन लोगों में वर्बल लैंग्वेज अच्छा था, जिनका प्रेजेंटेशन अच्छा था, उस सबका सिलेक्शन हुआ। लेकिन मैक्सिमम का, कुछ लोग जो छूट गए, जिनके लिए आज भी मेरे दिल में बहुत ही आप कह लें सिंपैथी है, चूँकि वो अब मेरे एक तरह से स्टूडेंट ही थे, हम उनसे खूब बात करते थे, है। लेकिन मास सिलेक्शन जो है, मैं एक एक का चेहरा आज याद कर रहा था कि लांबा जी आए, बड़ा नर्वस सा लड़का, और लेकिन धीरे धीरे इतना इंप्रूव किया हम लोगों के कार्यक्रम से कि आज वो प्रिंसिपल हुए। हम देखे योगिता जी का क्या कॉन्फिडेंस था, बोलने का तरीका, आंखें उनकी बोलती थी, आंखें चमकती थी, पूरे चेहरे पे एक चमक थी। तो लगा कि बिल्कुल सिलेक्शन है। मैंने एक राठी थी, टोकस राठी, इतना बढ़िया ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, शीतल, मतलब लॉट ऑफ आर देयर, जो लोगों ने प्रेजेंटेशन अच्छा रखा। उसके बाद एक डॉक्टर बहुत अच्छा बोलती थी, वो गुरुवर प्रणाम बोलती, सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो उन लोगों का प्रेजेंटेशन इतना बढ़िया था कि दिल खुश कर दिया, और हम लोग पहले जान चुके थे कि इन सब का इस स्लॉट का सिलेक्शन होना है। या शिल्पी, बहुत यंग सी लड़की, अब तो गुरु हैं, प्रिंसिपल हैं, अच्छा करेंगे हमारे सारे लोग, बहुत ही मॉरलिस्ट थे। तो आपको ये याद रखना होगा कि आपको कहीं ना कहीं वो मैडम चौधरी थी, डॉक्टर चौधरी, कौन सी चौधरी? नहीं, विनीता चौधरी नहीं, एक डॉक्टर जो थी नेहा चौधरी, क्या कमाल की बोलती थी, क्या कमाल का उसका बॉडी लैंग्वेज था उनका। और वो सब प्रिंसिपल हैं, चाहे श्वेता हो, चाहे विजया जी हों, मतलब जो नाम ना लो मत नाराज हो जाइएगा, चाहे चंदन जी हों, चाहे अग्रवाल साहब हों, तो ये सारे लोगों ने, चाहे तिवारी जी हों, तो दिखाया। तो आपको भी याद रखना चाहिए कि बहुत ही आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा। और मेल लोग याद रखिए, अगर फीमेल बोर्ड में है तो ज़्यादा हाथ पैर मत भाजिएगा, ज़्यादा झूठ झाट नहीं बोलिएगा। ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड चीज़ें फीमेल के पास है, इसलिए चालाकी नहीं चलेगी, क्योंकि आपको आईएएस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट दिया जा रहा है यूपीएससी द्वारा, और आपके एक्सपर्ट आईएएस के इंटरव्यू लेने से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। क्योंकि मैं बहुतों से कन्वर्सेशन मेरा होता रहा, आज से नहीं 20-25 साल से, वो विद्वान लोग हैं। अब ठीक है, कुछ लोग बहुत आपके मन अनुकूल नहीं होंगे, तो जिस बोर्ड में महिला हो, महिला साथी को भी बोलना हो गुरु को, और पुरुष को भी बहुत सतर्क हो। ज़बरदस्ती मुस्कुराना नहीं है, और मुस्कुराना भी है। रियल मुस्कुराने का मतलब है कि कभी दांत नहीं दिखना चाहिए, चेहरे पे खिंचाव नहीं हो, और ये फेस अपलिफ्ट हो, और थोड़ी आंख तक जाके वो स्प्रिंग करे, वो जाके फायर करे आंख तक, तो बहुत अच्छा है। कपड़े के मामले में बहुत अच्छे से साड़ी पहन के महिलाएं जाएं, सूट में भी जा सकते हैं, लेकिन साड़ी अच्छा लगता है स्कूल की दृष्टि से। ब्लाउज, अब तो सर्दी का दिन है, बड़े बाँह का ब्लाउज हो, और लगे कि डिसेंट है, देख के श्रद्धा दिल में आ जाए, किसी को भी देखे तो लगे कि प्रणम्य है, ये यही हमारी गुरु हो सकती है। और पुरुष साथी से कहूँगा कि सब लोग कोशिश करें कोट पैंट प्रॉपर ड्रेसअप होके, टाई साई लगा के जाए। सब आप यंग हैं, जितना स्मार्ट लुक देंगे, जितना मुस्कुराता हुआ, इंटरव्यू में और बहुत सारी ट्रेनिंग दूंगा। तो अंत में यही कहूँगा कि जिनको एडमिशन लेना है, दिस इज़ अ लास्ट कॉल, इसके बाद कुछ भी नहीं होगा। कल से तो शुरू है, जो लोग आएंगे, और जिनको एक सीटिंग का लेना है जल्दी से ऑफिस में बात कर लें, ताकि फिर बाद में बहुत अफसोस होता है। बाद में बहुत लोग प्रिंसिपल के लिए लौटे, बोले नहीं सर, अब भाई हम अकेले नहीं हैं, बोर्ड का पूरा गठन करना, पूरा सिस्टम चौक होता है, तो संभव नहीं है। इसलिए माफ़ कीजिएगा गुरुवर, जिनको जो करना है जल्दी करें। जय हिंद।